गुड मॉर्निंग आई लव यू। क्लास 9 यूपी बोर्ड। हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं संस्कृत खंड। इस संस्कृत खंड में आज 5वां चैप्टर है आपका परमहंस राम कृष्णा। पंचम पाठा परमहंस राम कृष्णा यानी परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में आज पढ़ेंगे। आइए देखिए पढ़ते हैं। होमवर्क सभी लोग कंप्लीट कर रहे हैं ना? सबकी कॉपियाँ चेक होंगी और काम कंप्लीट पूरा मिलना चाहिए। देखिए बुक में देखिए सब लोग। राम कृष्ण एका विलक्षणा महापुरुष सह अभवत। राम विलक्षण माने विचित्र या अलौकिक, विचित्र या अलौकिक। राम कृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। राम कृष्ण एक विलक्षणा महापुरुषा अभवत। राम कृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। तस्य विषय महात्मना गांधी ने उत्तम। तस्य विषय उत्तम माने होता है कहा था। उत्तम माने कहा था। तस्य विषय यानी उनके विषय। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था परम हंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम धर्माचार्यस्य प्रायोगिक विवरण विद्यते। क्या कहा था? कहता रामकृष्ण परमहंस का जीवन, परमहंस रामकृष्ण यानी रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है। धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है। तस्य जीवनम असभ्यम ईश्वर दर्शनीयम शक्ति प्रददाति। उनका जीवन क्या करें? तस्य जीवनम यानी उनका जीवन हमारे लिए ईश्वर की शक्ति प्रदान करता है। उनका जीवन हमारे लिए ईश्वर की शक्ति प्रदान करता है। देखिए आगे। तस्य वचनानि, एक एक लाइन का समझिए अच्छे से। तस्य वचनानि न केवलम कस्यचित् नीरसानि ज्ञानौचानानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एवं। क्या कह रहे हैं? तस्य वचनानि, उनके वचन न केवल किसी नीरस ज्ञान की नीरसानी ज्ञान वचन कह रहे हैं। उनके वचन न केवल किसी नीरस ज्ञान के वचन है अपितु उनके जीवन रूपी अपितु तस्य जीवन ग्रंथों से पृष्ठानि, अपितु उनके जीवन रूपी पुस्तक के ही पृष्ठ हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे उनके वचन न केवल किसी नीरस ज्ञान के वचन है। उनके वचन जो है किसी नीरस ज्ञान के वचन नहीं है, बल्कि उनके जीवन रूपी पुस्तक के ही पृष्ठ हैं। उनका जीवन एक क्या किताब बता दिया है। उनका जीवन खुद एक किताब है और उसी किताब की वो पृष्ठ है। उनके जो वचन है उसी किताब के निकले हुए वचन हैं। अहिंसाया मूर्तिमान पाठ विद्यते। तस्य जीवनम अहिंसाया मूर्तिमान पाठा विद्यते। उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है। मूर्ति पाठ है, साकार। उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है। इनका जीवन रामकृष्ण परमहंस। देखिए आगे। स्वामिना रामकृष्णस्य जन्म बग्वेषु हुगली प्रदेशस्य कमारपुकुर स्थानीय 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। स्वामिना रामकृष्ण से जन्म यानी स्वामी या ये कहेंगे स्वामी रामकृष्ण का बंगेशु माने बंगाल प्रदेश। बंगेशु माने बंगाल प्रदेश। ख्रीस्ताब्दे माने होता है ईस्वी या सन में। ख्रीस्ताब्दे माने ईस्वी या सन में। कहें कि स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के
बंगाल के हुगली प्रदेश में कमारपुकुर नामक स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ था। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कमारपुकुर नामक स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ था। देखिए आगे, तस्य पितरौ परम धार्मिकौ आस्ताम। पितरौ मानी माता चा पिता चा, यानी माता और पिता। तस्य पितरौ परम धार्मिका आस्ताम, उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक विचारों के थे। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक विचारों के थे। देखिए आगे, बाल्य कालादेव रामकृष्ण अद्भुत चरित्रम आदर्शयत। बाल्य कालादेव यानी बालक, कह रहे कि बचपन से, बाल्यकाल यानी बचपन से ही रामकृष्ण ने बाल्य कालादेव राम अद्भुत, बचपन से ही रामकृष्ण ने अपने अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित किया। आदर्शयत माने प्रदर्शित किया। ठीक है, अपने अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित किया। कब से? बचपन से। आगे देखिए, तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। उसी समय, तदानी देव यानी उसी समय, ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठामान, उसी समय उनकी ईश्वर में, भगवान में स्वाभाविक आस्था हो गई। वो भगवान में उनकी आस्था हो गई, भगवान को बहुत मानने लगे, ईश्वर को। ईश्वरस्य आराधना अवसरे सा सहजे समाधौ अतिष्ठम। ईश्वरस्य आराधना अवसरे सा सहजे समाधौ अतिष्ठत। आराधना अवसरे मतलब आराधना के, ईश्वर की आराधना के समय, ईश्वर की आराधना के समय। समाधो माने समाधि में, समाधो माने समाधि में। देखिए इस क्या करेंगे, ईश्वर से आराधना अवसरे सा सहजे समाधौ अतिष्ठत। ईश्वर की आराधना के समय, ईश्वर की आराधना के समय वे स्वाभाविक समाधि में बैठ जाते थे। ये समाधि लेकर बढ़िया बैठ जाते थे और ईश्वर की आराधना करते थे। ठीक है, देखिए अब अगला पैराग्राफ। परम सिद्धो अपि सह सिद्धीनां प्रदर्शनां नोचितम् अमन्यत। परम सिद्धो अपि सह सिद्धीनां प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। नोचितम माने होता है ना प्लस उचितम यानी उचित नहीं। नोचितम यानी उचित, जो उचित ना हो, उचित नहीं। अमन्यत माने होता है मानते थे। परम सिद्धो अपि स सिद्धीनां प्रदर्शनम नोचितम अमन्यम, यानी परम सिद्ध होते हुए भी, वे सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। यानी जैसे कोई सिद्धि का प्रदर्शन करे, दिखावा करे, अपने आप को लगाए, ये सब उनको पसंद नहीं था। परम सिद्ध थे वो, परम सिद्ध होते हुए वे सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। वो कहते हैं यानी अगर हमारे पास कुछ है या सिद्धि हमने प्राप्त कर दी तो उसका दिखावा क्यों करें, उसका प्रदर्शन क्यों करें। इसलिए कह रहे हैं परम सिद्ध होते हुए वे सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एकदा केनचित भक्तेन कस्यचित महिमा एवं वर्णिता। एकदा केनचित भक्तेन कस्यचित महिमा एवं वर्णिता। देखिए एक बार, एक चित यानी एक बार, भक्तेन एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया।
एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया। देखिए कैसे। असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरती। असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरती इति महतो विस्मयस्य विषयः। क्या था? पादुकाभ्याम माने खड़ाहूं से कह रहा है कि असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरती इति महतो विस्मयस्य विषयः। यानी किसी भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन करते हुए क्या कहा? वो इस प्रकार किया क्या कि वह महात्मा खड़ाहों से नदी पार कर जाता है। खड़ाऊ जानते हैं ना, लकड़ी का चप्पल। खड़ाहों से नदी पार कर जाता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। वह महात्मा खड़ाहों से यानी लकड़ी के चप्पल से नदी पार कर जाता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। देखिए, परमहंस रामकृष्णा मंदम अहसत अवदत चा। यह सुनकर यानी इस बात को सुनकर परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे और बोले। ये बात सुनकर कि वह खड़ाऊ से पार हो जाते हैं, और परमहंस श्री रामकृष्ण धीरे से हंसे और बोले। क्या बोले? अस्य सिद्धे मूल्य परद्वय मात्रम। अस्य सिद्धे मूल्य पणद्वय मात्रम। पणद्वय मात्रम माने क्या होता है? केवल 2 पैसे। वो परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे और बोले, इस सिद्धि का मूल्य केवल 2 पैसे है। इस सिद्धि का मूल्य केवल 2 पैसे है। पणद्वयेन माने 2 पैसे। पणद्वयेन नौकाया सामान्यो जना नदी तरती। पणद्वयेन नौकाया सामान्यो जना नदी तरती। 2 पैसों से साधारण व्यक्ति नाव द्वारा नदी पार कर लेता है। क्या करें कि पणद्वयेन नौकाया सामान्यो जना यानी सामान्य व्यक्ति नदी तैरती है। करें इस 2 पैसे से साधारण मनुष्य भी व्यक्ति भी नाव द्वारा नदी पार कर लेता है। अनया सिद्ध्या केवल परद्वयस्य लाभो भवति। अनया सिद्ध्या केवलम परद्वयस्य लाभो भवति। इस सिद्धि से केवल 2 पैसों का लाभ होता है। इस सिद्धि से केवल 2 पैसों का लाभ होता है। इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन से क्या लाभ है ना? कह रहे किम प्रयोजनम एतादृशा सिद्धि प्रदर्शन। ऐसी सिद्धि के प्रदर्शन से कोई लाभ होने वाला नहीं है। लोग खड़ाहों से जैसे बता दिए कि नदी पार कर जाता है, ऐसी सिद्धि से कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि 2 पैसा देकर कोई भी लकड़ी की नाव में बैठकर इस पार से उस पार जा सकता है, साधारण से साधारण व्यक्ति। क्या यह सिद्धि 2 पैसे के बराबर है? सही कह रहे हैं। देखिए आगे, रामकृष्णस्य विषये एव विविधा बहवः कथानका प्रसिद्धा सन्ति। क्या कह रहे? रामकृष्ण विषये एव विविधा बहवः कथानका प्रसिद्धा। कह रहे रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध है। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। आजीवनम सा आत्मचिंतने निरतः आसीत्। आजीवनम सा आत्मचिंतने निरतः आसीत्। वे आजीवन यानी वे जीवन भर आत्मचिंतन में लीन रहे। कह रहे ना, आत्मचिंतने निरतः आसीत् यानी आत्मचिंतन में
नील रहे, संलग्न रहे। निरता माने होता है लीन रहे या संलग्न रहे, ठीक है, लगे रहे, आत्मचिंतन में जीवन भर लगे रहे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा। कह रहे हैं कि उनके विषय में या इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में इस प्रकार प्रसिद्ध हैं। देखिए, तस् एव वचनेषु तस् अधतुनभा वर्णिता। तस् वचनेषु, तस् माने उनके, उन्हीं के शब्दों में उनके आध्यात्मिक अनुभव, उन्हीं के शब्दों में उनके आध्यात्मिक अनुभव इस प्रकार वर्णित है। देखिए किस प्रकार वर्णित है। पहला है फर्स्ट पॉइंट, जले निमिज्जता प्राणा, जले निमिज्जिता प्राणा यथा निष्कृतम अकूला भवन्ति तथैव चेत ईश्वर दर्शिनी अपि समुत्सका भवन्तु जना तदा दस्य दर्शनम भवितम अर्हति। जले निमिज्जिता प्राणा यथा निष्कृतम अकूला। कह रहे हैं जल में डूबे हुए, जल में डूबे हुए प्राण, जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, यथा निष्कृतम अकुला। अरे जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, तथैव चेत ईश्वर शांति अभी समतुष्का भवे। उसी प्रकार यदि लोग ईश्वर दर्शन के लिए उत्सुक हों, जिस प्रकार वह जल से बाहर निकलना चाहते हैं, जल में डूब जाते हैं और प्राण, डूबे हुए प्राण को वह बचाने के लिए, बाहर निकलने के लिए व्याकुल रहते हैं, उसी प्रकार यदि लोग ईश्वर दर्शन के लिए उत्सुक हो जाएं, ईश्वर दर्शन के लिए उत्सुक हो जाएं, तो तदा दस्य दर्शनम भवितम अर्हति। तब उसका, तब ईश्वर का दर्शन हो सकता है, तब ईश्वर का दर्शन हो सकता है। यानी जैसा जल में डूबा हुआ कोई प्राणी बाहर निकलने के लिए परेशान है, व्याकुल है, जितना परेशान वो प्राण बचाने के लिए है, अगर उसी प्रकार, उसी उत्साह के साथ, जिस लिए जितना वो व्याकुल निकलने के लिए, जितना उत्साहित है बाहर निकलने के लिए, उतनी उत्साह, उतनी ही व्याकुलता के साथ अगर वह ईश्वर की आराधना में लग जाए, ईश्वर को प्राप्त करने में लग जाए, तो ईश्वर के दर्शन उसे अवश्य हो सकता है। देखिए दूसरा पॉइंट, किम अपि साधनम साधयितु मत्कृते दिनयात्रिधिका कालः नैव अपेक्षते। किमपि साधनम, किसी भी साधना को साधितम मृतकृते दिनयात्रिधा, किसी भी साधना को पूरा करने के लिए, किसी भी साधना को पूरा करने के लिए दिन त्रयाधिका काला नैव अपेक्षते। किसी भी साधना को पूरा करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। क्या कहती थी, कोई भी साधना हो उसको पूरा करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। आपको भी इसी तरह करना है, 3 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगाना है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, नाहम वच्छामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम, नाहम वच्छामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम अहम तु ताम विद्याम वच्छामि यया हृदय ज्ञानस उदय भवति। नाहम वच्छामि भौतिक सुखम प्रदा विद्याम, मैं भौतिक यानी सांसारिक, भौतिक सुख यानी सांसारिक सुखों को प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं कि मैं भौतिक या सांसारिक सुखों को प्राप्त करने वाली विद्या नहीं चाहता हूँ। अहम तु ताम विद्या वच्छामि यया, मैं उस विद्या को चाहता हूँ, मैं उस विद्या को चाहता हूँ, यया हृदय ज्ञानस उदयो भवति, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय हो। क्या कहते थे, मैं सांसारिक भौतिक सुख सीधा प्राप्त करने वाली विद्या नहीं चाहता हूँ, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ जिससे हृदय का ज्ञान प्राप्त हो, जिससे हृदय का ज्ञान प्राप्त हो। देखिए अब आगे, अयम महापुरुषः
स्वकीयेन योगाभ्यास बलेनैव इतवेन महान सज्जाता। इतवान माने इतने, इतवान माने इतने, कहें कि यह महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से ही इतने महान हो गए थे। यह महापुरुष अपने योगाभ्यास से इतने महान हो गए थे। स ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्ता आसीत् यत् तस्य कृते मानवकृता विभेदा निर्मूला अजायन्त। स ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्तस्य आसीत् यत् तस्य कृते मानवकृता विभेदा निर्मूला अजायन्त। वे ऐसे विवेकशील और शुद्ध हृदय वाले या मन वाले हो गए थे कि उनके लिए मानव के द्वारा बनाए गए विभेद निराधार हो गए थे। क्या कह रहे थे? विभेदा निर्मूला, निर्मूल हो गए थे, निराधार हो गए थे। कह रहे हैं कि सा दृश्य विवेकी बुद्धि से शासित यथ तस्य प्रति मानवकृता विभेदा निर्मूल आर्यंतन। वे ऐसे विवेकशील और बुद्धि वाले हो गए थे या पवित्र मन वाले हो गए थे कि उनके लिए मानव द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार अजय विभेद जो थे, जो भेद बताए गए थे मानव द्वारा, मानव ने बनाए थे, वो उनके लिए सब क्या है? निराधार हो गए थे, निर्मूल हो गए थे। उनके लिए अब कुछ वो किसी मकाम के नहीं थे। उनके लिए इसके इन सब चीज़ों कोई महत्व तो नहीं था। देखिए आगे, स्वकीयेन आचरणेन एव तेन सर्वसाधिताम। स्वकीयेन आचरणेन एव तेन सर्वसाधिताम। अपने आचरण से उन्होंने सब कुछ सिद्ध कर दिया। अपने आचरण से उन्होंने सब कुछ सिद्ध कर दिया। देखिए आगे, विश्व विश्रुता स्वामी विवेकानंद आशयो महाभागस्य शिष्य असी। विश्व विश्रुता स्वामी विवेकानंद आशयो भागस्य शिष्य आसी। संसार में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। विश्व विश्रुता स्वामी विवेकानंद आशय महाभागस्य शिष्य। संसार में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महान भाव के शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। तेन अनिश्चय शिष्य जनानां कल्याणार्थ स्थाने स्थाने रामकृष्ण तेन न केवलम भारतवर्षे, तेन न केवलम भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशे वशपि व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिंडिम घोषा कृता। डिंडिम घोषा कृता। तेन न केवलम, उन्होंने केवल, किसको? स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है। उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही नहीं, अपितु केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में भी व्यापक मानव धर्म का डंका बजाया है। व्यापक मानव धर्म का डंका बजाया है, उद्घोषणा की है। तेन न केवलम भारतवर्षे, आगे अगली लाइन देखिए, तेन अन्य शिष्य, तेन अन्य शिष्य जनानाम कल्याणार्थ स्थानीय रामकृष्ण सेवाश्रम स्थिति था। कह रहे हैं कि उन्होंने और, यानी स्वामी विवेकानंद ने और उन्होंने, स्वामी विवेकानंद और उनके दूसरे शिष्यों ने रामकृष्ण सेवा आश्रम में स्थापिता। जनानाम कल्याणार्थ, स्वामी विवेकानंद और उनके दूसरे शिष्यों ने लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर, यानी जगह जगह पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किए। रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किए। जैसे आप यहाँ आप बगल में स्कूल के रामचंद्र मिशन है ना, ये सब वही है, सेवा आश्रम स्थापित किए। ईश्वरानुभव दुखिताम जनानाम सेवया पुष्यति इति रामकृष्णस्य महान संदेशा। ईश्वरानुभव दुखिताम जनानाम सेवया पुष्यति
इति रामकृष्णस्य महान संदेशः। महान संदेशः देखिए, कह रहे हैं कि ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से ही पुष्ट होता है। यानी दुखी लोगों की सेवा कर दीजिए, समझ लीजिए ईश्वर का अनुभव हो गया। इति रामकृष्ण से महान संदेशा, यह रामकृष्ण का महान संदेश है। क्या? कि दुखी लोगों की सेवा करिए, ईश्वर का अनुभव अपने आप स्वयं हो जाएगा। ये जो लोग दुखी हैं, कष्ट हैं, इनको उनकी सेवा करिए, उनको अपने आप ईश्वर का आभास होगा। ये था आपका परमहंस रामकृष्ण परमहंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। ये चैप्टर आपका समाप्त। होमवर्क सुनिए। होमवर्क में इस चैप्टर का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। पता ही है, पूरे चैप्टर का अनुवाद करना है संदर्भ सहित। एक बार संदर्भ देख लेंगे, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करना है आपको, जैसा बताया गया है। बढ़िया आराम से घर में सब लोग लिख डालिए अनुवाद, और अनुवाद कर लेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है वो भी पता है, क्योंकि पिछले चैप्टर में आप सबको बता भी दिए हैं, है ना। इसके अलावा आपको करना है इसका क्वेश्चन आंसर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। क्वेश्चन आंसर देखिए क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़िए। राम कृष्ण परमहंस काशी। राम कृष्ण परमहंस कौन थे? पहले ही लाइन में दिया होगा ये मेरे ख्याल से। राम कृष्ण एक विलक्षणा महापुरुषा आसीत। लिख, बस हो गया। राम कृष्ण एका विलक्षणा महापुरुषा आसीत। कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। और आगे देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ। रामकृष्ण जन्म कुत्र अभवत, यानी राम कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? स्वामी, चाहे स्वामी लगा है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। रामकृष्ण से जन्म हुगली प्रदेश कमारपुकुरम, यही तो पढ़े थे ना। हुगली प्रदेश कमारपुकुर स्थानीय 1836 ख्रीस्ता में अभवत। नहीं, कुत्र अभवत कब हुआ था? रामकृष्ण जन्म कुत्र अभवत यानी कब हुआ था? 1836 का प्रवेश में लिख देना है बस, कुत्र की जगह। स्वामीना रामकृष्ण जन्म कश्मीर स्थानीय अभवत, तब इसमें ले जाएंगे बंगेसे हुगली प्रदेश कमारपुकुर स्थानीय अभवत। पहले वाले में, दूसरे वाले में केवल सन 1836 लिखना है। दूसरे वाले में, तीसरे वाले में स्थान का नाम। देखिए चौथा, रामकृष्ण का महान संदेशा कास्त। रामकृष्ण का महान संदेश क्या था? रामकृष्ण का महान संदेशा अभी लास्ट में पढ़े थे ना, आयाम अस्ति यथा ईश्वर भानुआ दुखिताम जनानाम सेवा पुष्टि, यानी दुखी लोगों की सेवा ही ईश्वर का अनुभव कराती है। यही पढ़े थे ना, अभी लास्ट में बताए थे ना, इसी को करना है। और है स्वामी विवेकानंद का शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस शिष्य थे। रामकृष्ण मुख्य शिष्य का थे। रामकृष्ण के मुख्य शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस श्रेष्ठ शिष्य का आसीत। रामकृष्ण परमहंस श्रेष्ठ स्वामी विवेकानंद आसीत। रामकृष्ण कथम महान संजाता। रामकृष्ण कथम महान संजाता। रामकृष्ण योगाभ्यास बलेन महान संजाता। रामकृष्ण परमहंस विषय महात्मा गांधी की मुक्तम। रामकृष्ण विषय महात्मा गांधी ने क्या कहा था? रामकृष्ण परमहंस विषय महात्मा गांधी उत्तम। महात्मा गांधी ने कहा था यत् तस्य जीवनम असंभ्यम ईश्वर दर्शनीय शक्ति प्रदाति थी। रामकृष्ण सेवाश्रम के स्थापिता। रामकृष्ण सेवाश्रम रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण सेवाश्रम स्वामी विवेकानंद स्थापिता। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न उत्तर। इसके अलावा तो पता ही है, अनुवाद बता दी हूँ। इसके अलावा देखिए और आगे क्या दिया, अभ्यास करते हैं। संस्कृत में अनुवाद दिया हुआ है ना, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये आपको करना है सबको अपने से घर पे।
होमवर्क में सब कुछ होमवर्क है आपका। अनुवाद करिए, शब्दों वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करिए, चैप्टर का संदर्भ और अनुवाद करिए और प्रश्न और उत्तर लिखिए। ठीक, इतना काम आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करिए, ये अगला चैप्टर अगले टाइम नेक्स्ट है। ओके बाय। होमवर्क याद रखिए कंप्लीट रहे।